नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन विजन हिंदी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ मंदिर की बात करने जा रहे हैं, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग है। दोस्तों, अगर आप सोमनाथ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें सोमनाथ कैसे पहुँचना है, सोमनाथ में हम रुके कहाँ, सोमनाथ में भोजन करने की क्या व्यवस्था है, सोमनाथ हमें कब जाना चाहिए, सोमनाथ में हम कहाँ कहाँ घूमें, और अंत में ये भी हम जानेंगे कि सोमनाथ घूमने का कुल खर्चा हमारा कितना होगा। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम सोमनाथ पहुँचे कैसे। दोस्तों, सोमनाथ पहुँचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। दोस्तों, हम सबसे पहले ऑप्शन की बात करें तो वो है हमारा बाई ट्रेन। दोस्तों, अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपका सबसे नज़दीक स्टेशन सोमनाथ ही पड़ेगा, जो कि मंदिर से आधे किलोमीटर की दूरी पे ही बना है। लेकिन हो सकता है दोस्तों, आप जिस शहर से आ रहे हो उस शहर से डायरेक्ट सोमनाथ की ट्रेन न मिले, तो आप बेरावल रेलवे स्टेशन पहुंचिए। दोस्तों, बेरावल से जो सोमनाथ की दूरी है वो 7 किलोमीटर है। दोस्तों, बेरावल से सोमनाथ जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप जा सकते हैं ऑटो से, जो कि ऑटो वाला आपसे 50 रुपये लेगा, और दूसरा है दोस्तों आपका बस यानी कि वहाँ पे सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से फ्री बस सर्विस चलाए जाते हैं, जो कि हर आधे घंटे पे बेरावल से सोमनाथ के लिए आपको मिल जाएंगे और वो आपको सोमनाथ मंदिर छोड़ देगी। चलिए दोस्तों, अब दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो वो है आपका बाई रोड। दोस्तों, अगर आप बाई रोड से आना चाहते हैं तो राजकोट अहमदाबाद से आपको ढेर सारी बसें मिल जाएगी सोमनाथ के लिए। अगर आप द्वारिकाधीश के दर्शन करने के बाद सोमनाथ आ रहे हैं तो द्वारिका से भी आपको डायरेक्ट सोमनाथ की बस मिल जाएगी। तीसरे ऑप्शन की बात कर रहे हैं दोस्तों तो वो है आपका फ्लाइट। तो दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है केसोद तक अपने फ्लाइट की टिकट करवा लीजिए। अगर आपको केसोद तक फ्लाइट नहीं मिलती है तो आप पहुंच सकते हैं दीव एयरपोर्ट। वहां से दोस्तों जो सोमनाथ की दूरी है वो 85 किलोमीटर लगभग पड़ेगी। ये अगर हम किसोद से बात करें तो किसोद से आपका जो सोमनाथ मंदिर की दूरी है वो लगभग 50 किलोमीटर पड़ेगी। तो दोस्तों, ये तो था हम सोमनाथ कैसे पहुँचे हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों कि हम सोमनाथ में रुके कहाँ। दोस्तों, सोमनाथ में रुकने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला, वहाँ पे आपको धर्मशाला मिलेगा। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर के आसपास आपको ढेर सारे धर्मशालाएं देखने को मिलेगी, क्योंकि धर्मशाला वहाँ पे काफ़ी सस्ते में आपको मिल जाती है। 100 रुपये से 200-300 तक की धर्मशालाएं आसानी से मिल जाती हैं। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कि सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से ही गेस्ट हाउस, तो आप वहाँ पे गेस्ट हाउस में भी रुक सकते हैं। दोस्तों, अगर गेस्ट हाउस की हम रेट की बात करें तो लगभग 700 रुपये नॉन AC का और 1100 रुपये AC का आपको मिल जाता है। दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है आपके पास वहाँ पे प्राइवेट होटल्स। दोस्तों, मंदिर परिसर के आसपास आपको काफ़ी सारे होटल्स देखने को मिल जाएंगे, जिनका कॉस्ट लगभग 700 से लेकर 1500 तक होता है। तो इन तीनों में से आप कहीं भी अपना स्टे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं दोस्तों कि अब हमको दर्शन कैसे करना है। दर्शन करने से पहले हम कुछ बातों का ध्यान रख लेते हैं। सबसे पहली बात तो है कि वहाँ पे आपका मोबाइल, कैमरा, बेल्ट, या आप पर्सनल कार से अपने आ रहे हैं तो उस कार की चाबी, ये सब आपके पास नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें वर्जित हैं मंदिर के अंदर ले जाना। चलिए दोस्तों, अगर दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं तो वो है भोलेनाथ की आरती। तो वो आपके लिए अति उत्तम होगी, क्योंकि वहाँ की आरती जो होती है वो इतनी शानदार होती है, और आप अगर उस आरती में सम्मिलित होते हैं तो आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। आरती के टाइम की बात करें दोस्तों तो सुबह पहला 7 बजे, दूसरा होता है दोपहर के 12 बजे और तीसरा होता है शाम को 7 बजे। तो आपको इन तीनों टाइम में से जो टाइम सूटेबल लगे उस टाइम आप आरती में सम्मिलित होकर आरती का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश करते हैं और लाइन में लगते हैं भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, आप लाइन में लगिए और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हम गर्भगृह के पास पहुंचते हैं। वहाँ पे सोने से चादर लिपटी हुई आपको गर्भगृह देखने को मिलेगा, और हम भोलेनाथ के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। उसके बाद हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए मंदिर परिसर से बाहर आ जाते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा भोलेनाथ का दर्शन हो चुका है। हम अगली बात करते हैं वहाँ पे खाने पीने की सोमनाथ में क्या व्यवस्था है। दोस्तों, वहाँ पे खाने पीने का भी आपके पास 2 ऑप्शन है। पहली बात तो ये कि वहाँ पे सोमनाथ ट्रस्ट का भोजनालय है, तो भोजनालय में जाके आप भरपेट खाना खा सकते हैं, जो कि थाली कॉस्ट होता है वहाँ का 70 रुपये। यहाँ पे अगर हम भोजनालय की टाइमिंग की बात करें दोस्तों तो वो 2 स्लॉट में चलता है। पहला स्लॉट है दोस्तों सुबह 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक। दूसरा टाइम स्लॉट चलता है दोस्तों शाम 7 बजे से लेके रात को 9:30 बजे तक। तो ये टाइम में आपको लंच और डिनर दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो सोमनाथ का रेस्टोरेंट या वहाँ का भोजनालय, तो वहाँ पे दोस्तों आपको ढेर सारे रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पर भी जो कॉस्ट होता है दोस्तों थाली का, वो लगभग 80 रुपये से 100 रुपये तक मिल जाता है। तो वहाँ पे आप जाकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं।
दोस्तों वहाँ पे एक लीलावती धर्मशाला है जो मंदिर ट्रस्ट का ही है। लीलावती धर्मशाला में भी एक बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल है, वहाँ पर भी जाके आप भोजन अपना ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर जो कॉस्ट है दोस्तों, यहाँ पे 120 रुपया पर थाली आपको दी जाती है। तो अगर आप लीलावती धर्मशाला में भी जाकर भोजन ग्रहण करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी जाके आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि हमको सोमनाथ मंदिर में कहाँ कहाँ घूमना है और हमारे पास साधन क्या है। सबसे पहले दोस्तों आपको मंदिर के ठीक पीछे बना है पुराना सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर। दोस्तों यहाँ पे अहिल्याबाई द्वारा स्थापित किया गया सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग मंदिर है, तो यहाँ पर भी जाके आप दर्शन कर सकते हैं, जो कि मंदिर परिसर के ठीक पीछे ये मंदिर बना हुआ है। दूसरे स्थान की बात करते हैं दोस्तों, तो वो है आपका त्रिवेणी संगम। दोस्तों नाम से ही समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे त्रिवेणी संगम यानी 3 नदियों का संगम है। यहाँ पे हिरण्या, कपिला और सरस्वती तीनों का यहाँ पे संगम है, तो यहाँ पे आप जाके स्नान कर सकते हैं त्रिवेणी संगम में। तो दोस्तों आप इस जगह को भी जरूर विजिट कीजिएगा। दोस्तों त्रिवेणी संगम से ही लगा हुआ है एक सूर्य मंदिर। आप सूर्य मंदिर जाइए, वहाँ भी कुछ समय बिताइए, वहाँ का भी नज़ारा आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। दोस्तों अगली जगह का बात करते हैं तो वो है आपका गोलोक धाम तीर्थ। दोस्तों गोलोक धाम तीर्थ की बात करें तो वहाँ पे कृष्ण जी की चरण पादुका, वहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, गीता मंदिर, विश्वनाथ जी का मंदिर, बहुत सारे मंदिर आपको मिलेंगे। एक प्रकार से दोस्तों वहाँ पे मंदिरों का तीर्थ है, तो आप जाके वहाँ पे इन सारे मंदिरों का दर्शन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले स्थान का बात करते हैं तो वो है आपका शारदा मठ। शारदा मठ गोलोक धाम की तरह ही है, यहाँ पर भी आपको ढेर सारे मंदिर देखने को मिल जाएंगे। शारदा मठ में दोस्तों आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी हो जाएंगे, तो आप शारदा मठ में जाइए और सारे मंदिरों का दर्शन जरूर कीजिए। अगले स्थान की बात करते हैं दोस्तों, तो है भालका तीर्थ। दोस्तों भालका तीर्थ में श्री कृष्ण जी का स्टेचू है। वहाँ पे जारा नाम का जो शिकारी था वो श्री कृष्ण जी के चरण पे तीर मार दिया। श्री कृष्ण की उसी अवस्था में वहाँ पे स्टेचू बनी हुई है, तो वहाँ पे आप जाके श्री कृष्ण जी का दर्शन कीजिए। जय श्री कृष्ण का जाप करते हुए वहाँ पर भी आप कुछ समय बिताइए। चलिए दोस्तों आगे भालका तीर्थ से ही लगा हुआ है बाणगंगा, जो कि समुद्र में ही शिव जी की प्राकृतिक ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर भी जाके आप दर्शन कीजिए। काफ़ी अच्छा दोस्तों समुद्र में नज़ारा मिलेगा। समुद्र के बीच में शिव जी का ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर भी जाकर दर्शन अवश्य करें। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट हैं जो सोमनाथ के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इन सारी जगहों पे आप बस और ऑटो दोनों से जा सकते हैं, दोनों की सुविधा वहाँ पे उपलब्ध रहती है। दोस्तों बात करें कि सबसे अच्छा मौसम सोमनाथ घूमने का कौन सा रहेगा, तो वो है आपका ठंडी का समय। दोस्तों नवंबर से लेके फरवरी का जो सीजन रहता है वो आपके लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कम भीड़ देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर सोमनाथ यात्रा की कुल बजट की बात करें तो लगभग 1000 से 1500 में आपका सोमनाथ यात्रा कंप्लीट हो जाएगा। इस बजट में दोस्तों मैंने आपका ट्रेन का, प्लेन का खर्चा नहीं बताया है। जो मंदिर में होने वाले खर्चे हैं सिर्फ उसी के बारे में बताया है, तो आप अपना ट्रेन और प्लेन का खर्चा अलग से इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।